हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। आज हम करते हैं बैंकिंग के यूजीसी नेट के एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग रिलेटेड। जो क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर आते हैं बैंक से रिलेटेड हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? IFCI, SFC, नाबार्ड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो हमारा इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेटेड विद ए बैंक। कौन सा फाइनेंस डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक्स के साथ इंटीग्रेट हुआ है? IFCI लिमिटेड, ICICI लिमिटेड, NHB, IIFCL, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिमिटेड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ICICI लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया, जो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक्स के साथ इंटीग्रेट हुआ था। नेक्स्ट, विच इज द फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ऐसा कौन सा फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली स्मॉल और जो मीडियम टाइप के एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्रिएट किया गया था, कि जो मीडियम टर्म है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उसकी हेल्प मिले। सिडबी, IDBI, नाबार्ड, IFCI लिमिटेड। राइट आंसर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज सिडबी एस्टेब्लिश्ड। सिडबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन 2 अप्रैल 1990, 8 अप्रैल 1980, 12 जुलाई 1982, 1 जनवरी 1951। राइट आंसर है 2 अप्रैल 1990। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, द अर्स्टवाइल इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ नोन एज RBI। इस टाइम किस नाम से जाना जाता है? IFCI, ICICI, IDBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर अपने को क्या पूछा है, क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा है कि नोट करेक्ट, जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट नहीं है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, उस चीज के ऊपर ध्यान देना कि जो गलत है वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। द डेवलपमेंट बैंक डू नॉट सीक और रिसेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट बैंक है वो पब्लिक से डायरेक्टली ना है तो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ना ही देते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। बिल्कुल सही है। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो नहीं प्रोवाइड करवाते ये, तो ये गलत हो गया। द डेवलपमेंट बैंक प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइजेस। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट बैंक है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। की डेवलपमेंट बैंक है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो नहीं प्रोवाइड करते। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कौन सा ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर? UTI, IDBI, ICICI या IFCI? IFCI is the right answer. Next, the main function of Exim Bank is। इसके अंदर क्या होता है ना, मेन फंक्शन पूछा हो, बेसिक फंक्शन पूछा हो, तो अपने को क्वेश्चंस के अंदर क्या है, कई बार पजल करने के लिए उसके वो फंक्शंस हैं वो फंक्शन ही दे देते हैं, बट उसमें से अपने को फाइंड करना होता है कि मेन फंक्शन कौन सा है। बेसिकली सारे फंक्शन हो लेकिन उसमें मेन कौन सा है, तो वो अपने को देखना होता है। टू हेल्प RBI इन द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है RBI के एग्जिम बैंक। टू प्रिवेंट अनलाइसेंस्ड एक्सचेंज को प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड कमर्शियल इंपोर्ट एंड टू कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। बेसिकली एग्जिम बैंक है उसका काम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही प्रमोट करना है, उसी के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट, इन इंडिया द नाबार्ड बैंक डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। इंडिया के अंदर नाबार्ड बैंक है वो रीफाइनेंस किसको नहीं देता? बेसिकली नाबार्ड है वो एस्टेब्लिश किया गया था, इनका जो मेन है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो इसमें कौन सा होगा? द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, RRB, एग्जिम बैंक, द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। रीफाइनेंस नाबार्ड है वो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को नहीं देता। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज organization in India maintain the microfinance development and equity fund।
इनमें से अपने को देखना है कि कौन सी एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करता है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट और इक्विटी फंड को। CII, IBI, SIDBI एंड नाबार्ड। तो इसके अंदर भी ऑप्शन हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड इसको मेंटेन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द कैपिटल ऑफ RRBs इन मेड थ्रू रीजनल रूरल रीजनल बैंक्स हैं, वो उनका जो गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके थ्रू, यानी कि जो बेसिकली इनको जो लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया था। नाबार्ड है वो RRB को भी आगे रिफाइनेंसिंग के लिए लोन देता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक वो सेटअप बाय। कोऑपरेटिव बैंक हैं वो किसके द्वारा सेटअप किए गए थे? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, नाबार्ड के द्वारा सेटअप। नेक्स्ट, नाबार्ड वाज सेटअप an apex development bank with a mandate for facilitating credit flow for promotion and development of। नाबार्ड बैंक सेटअप किया गया था, एक अपना डेवलपमेंट बैंक एपेक्स बैंक है। मेनली क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसके रिगार्डिंग, किसको प्रमोट करता है एंड डेवलप करता है? तो इसके अंदर क्या होगा, एग्रीकल्चर, बिल्कुल नाबार्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बिल्कुल करता है। कॉटेज एंड विलेजेस इंडस्ट्री, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल इनको भी प्रमोट करता है। हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल क्रेडिट क्राफ्ट्स, बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट्स को भी, रूरल क्राफ्ट्स को प्रमोट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव, सब चीजों को प्रमोट करता है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। अलग अलग कमेटियां हैं अपनी जो कि टाइम टू टाइम क्या सब चीज़ों की स्टडी की, उन्हें स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो एक अलग अलग कमेटीज थी, तो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था? नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था तो CV रमन कमेटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इस कमेटी में भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो CV रमन है उस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि अपनी एग्रीकल्चर है उसको हम प्रमोट कर सके, उसको ऊपर उठा सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट, द एग्जिम बैंक हैज बीन सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ। जो एग्जिम बैंक था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हमारा जो बैंक है, उसको किस मेन पर्पज के सेटअप किया गया था? The functioning as a specialized institution for providing comprehensive credit on international competitive terms for export or capital goods, engineering goods, manufacturing products and project and services। जो कोई फंक्शन है हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो प्रोवाइड करवाता है हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट का, जो भी मेनली क्या है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव टर्म्स के अंदर। तो इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का हो गया, कोई भी एक्सपोर्ट करना हो कैपिटल गुड्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, किसी प्रोजेक्ट को या सर्विसेज हो गया, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करनी हो, तो जो इंटरनेशनल पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, तो बिल्कुल इस पर्पज के लिए एग्जिम बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। ऑफरिंग एडवाइजरी सर्विस टू एक्सपोर्टर्स फॉर नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल ये एडवाइस भी देता है ताकि एक्सपोर्ट है वो प्रमोट किया जा सके, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उसको एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हो किस तरीके के हो। तो ये भी पर्पस था। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी इन रिगार्ड टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी देता है उनको जो भी हमारे एक्सपोर्ट करने होते हैं, आगे मतलब फाइनेंस बैंक्स को भी या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सारे पर्पस थे एग्जिम बैंक के, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। तो ये था हमारा आज का, मेनली इसके अंदर नाबार्ड का था जो कि UGC नेट में मोस्टली पूछा जाता है। होप सो आपको अच्छा, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो फ्रेंड्स आपकी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।